बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और MS एक्सेल की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, पिछले लेसन में हमने देखा था कि किस तरह हम टेक्स्ट फंक्शंस से काम ले सकते हैं या न्यूमेरिक फंक्शन या मैथ के फंक्शन कैसे काम करते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि डेट और टाइम के फंक्शंस कौन से हैं और एक्सेल में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज करें, तमाम वो दोस्त जो हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा, जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे जल्द फायदा हासिल करेंगे। तो आइए इस वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मैंने एक वर्कशीट ओपन की हुई है जिसके राइट साइड पे अगर आप देखें तो एक टेबल बना हुआ है जिसमें सबसे पहले फंक्शंस के नाम लिखे हुए हैं और अगले कॉलम में हमने उनका पर्पस लिखा हुआ है कि वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं और आगे सिंटैक्स यानी तरीकाकार। अब इन फंक्शंस को हम बारी बारी देखेंगे कि इनका क्या काम है और एक्सेल में इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसी तरह अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें जहां डेट और टाइम फंक्शंस लिखा हुआ है, उसके नीचे A2 में मैंने डेट डाली हुई है जो आज की डेट है, यानी जिस वक्त हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आज 25/11/2020 है। इसी तरह C2 जो है उसके अंदर मैंने वैसे ही कोई डेट डाल दी है जो आने वाले वक्त की है। तो बहरहाल ये दो डेटें हैं जिस पर हम आगे चल के काम करेंगे। तो आइए हम आपको बारी बारी इन तमाम फंक्शंस के बारे में बताते हैं। सबसे पहले है नॉव फंक्शन। नॉव फंक्शन क्या करता है कि आपके करंट सिस्टम की डेट और टाइम को डिस्प्ले करता है। अगर हम लिखते हैं इज इक्वल टू नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट और साथ ही ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखना होता। जो ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो आज की जो डेट है वो भी सामने आ जाएगी और जो टाइम है वो भी सामने आ जाएगा। क्योंकि इस वक्त जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 25/11/2020 को, तो 7:58 हो चुके हैं, तो वो आपके स्क्रीन पर 19:58 नजर आ रहा है। तो ये नॉव फंक्शन क्या करता है, करंट सिस्टम डेट और टाइम को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। लेकिन बाज सिस्टम्स में हो सकता है कुछ तब्दीली आए क्योंकि इसकी सेटिंग पर मुनहसर है कि किस तरह की सेटिंग आपने सेल्स में कर रखी है। इसकी सेटिंग कैसे करते हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये समझना है कि नॉव फंक्शन करंट सिस्टम डेट और टाइम को प्रिंट करता है। और ये फंक्शन इस्तेमाल कहाँ होता है, ऑफिस में जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते हैं तो डेली बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे हमें कुछ वर्कशीट्स को प्रिंट करना पड़ता है। तो अगर हम ये चाहें कि रोजाना हमें जब प्रिंट करना पड़ता है तो डेट ना लिखनी पड़े, वो ऑटोमेटिकली शीट के अंदर शामिल हो जाए, जब भी हम शीट प्रिंट करें तो ऑटोमेटिकली जो डेट हो जो टाइम है वो प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए इज इक्वल टू नाउ का फंक्शन है जिसके जरिए हम ये ऑटोमेटिकली काम करवा सकते हैं। इससे आगे है जी इज इक्वल टू टुडे फंक्शन। ये भी बिल्कुल नाउ से मिलता जुलता ही है। फर्क सिर्फ ये है कि नाउ जो है वो डेट और टाइम डिस्प्ले करता है, लेकिन टुडे सिर्फ और सिर्फ डेट प्रिंट करता है। देखते हैं इसका इस्तेमाल भी वैसे ही है। इज इक्वल टू लिखेंगे और टुडे लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट और साथ ही ब्रैकेट क्लोज, इसके अंदर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप ये देखें करंट सिस्टम जो वक्त है वो नहीं आ रहा, लेकिन उसका जो साथ डेट है वो आ रही है। ये सिस्टम टाइम इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ सेटिंग कुछ इस किस्म की हुई है कि साथ डेट भी आए और साथ टाइम भी आए। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसकी सेटिंग चेंज करनी है, तफसील से तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन इसके लिए आप इस सेल पे आएंगे, फॉर्मेट पे क्लिक करके इसके नीचे होता है फॉर्मेट सेल्स और यहां पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा नंबर्स के नीचे डेट, और इसमें से डेट का जो स्टाइल आप करना चाहें सिलेक्ट वो कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये करता हूं और ओके करता हूं। अब सिर्फ और सिर्फ डेट आएगी। तो इस तरह आप सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं जो हम तफसील से इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। इसके अलावा है डे। डे फंक्शन एक्चुअली ये करता है कि जो भी हम डेट प्रोवाइड करते हैं उसके अंदर उसका सिर्फ डे नंबर दे देता है, यानी दिन का नंबर दे देता है। वो कैसे, अभी हम देखते हैं। अब यहां हम डे फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, इज इक्वल टू डे, ब्रैकेट स्टार्ट, और चाहे तो यहां डेट लिख दें या आप लिख दें A2। A2 में चूंकि डेट मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि A2 में जो भी डेट है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंटर प्रेस करते हैं तो देखें 25 आ गया, यानी सिर्फ जो नंबर था, मैं इसको सेंटर में कर लूं, जो सिर्फ नंबर था डे का वो आ गया है। इसी तरह मंथ क्या करता है, मंथ का नंबर आ जाएगा, इज इक्वल टू मंथ, ब्रैकेट में हम डेट देंगे, A2 दे देते हैं। मैंने इसलिए लिख के रखी थी मैं बार बार लिखनी ना पड़े। तो देखें जो मंथ का नंबर है यानी 11 सिर्फ वो आ चुका है। अब आगे ईयर है यानी साल। अब हम दोबारा लिखते हैं यहां पर
ईयर A2 और एंटर। वो क्या करेगा, सिर्फ ईयर का नंबर दे देगा। तो आप देखें, आप एक डेट में से दिन अलग कर सकते हैं, महीना अलग कर सकते हैं और साल अलग कर सकते हैं। बाद सूरतों में इसकी जरूरत पड़ती है, तो ऐसी सूरत में फिर हम ये फंक्शंस का इस्तेमाल करके दिन, महीने और साल को अलग अलग कर सकते हैं। अब यहां पर मौजूदा जो वक्त है उसके सिर्फ अगर हमें घंटे चाहिए हों तो वो कैसे करेंगे। वैसे तो आपको पता है इज इक्वल टू 9 लिखते हैं तो आज का दिन और डेट जो है वो आ जाती है। तो अगर हम उसको यूं लिख दें, इज इक्वल टू आर यानी घंटा और इसके अंदर 9 लिख दें, उसकी ब्रैकेट क्लोज करके फिर इसकी ब्रैकेट भी क्लोज करें। इसको गौर से देख लें, पहले हमने लिखा है आर यानी ब्रैकेट स्टार्ट, फिर 9 उसकी ब्रैकेट स्टार्ट और क्लोज और साथ ही फिर पहले वाले की क्लोज। अब अगर हम एंटर प्रेस करते हैं तो देखें क्या होता है। 8:04 हुए हैं तो घंटों के हिसाब से ये 20 गिनेगा। इस वक्त 8:04 या 5 मिनट हुए हैं। अब अगर हम इसके मिनट चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू मिनट ब्रैकेट स्टार्ट 9 और एंटर। और मैंने बताया कि 5 मिनट हुए हैं अभी, तो ये देखें सिर्फ 5 आपको दिखाएगा, यानी घंटे अलग और मिनट अलग। और बाद सूरतों में अगर चाहें तो सेकंड्स भी निकाल सकते हैं, उसके लिए भी यहां पर सेकंड ब्रैकेट स्टार्ट 9 और ब्रैकेट क्लोज। ये देखें अब जो सेकंड्स आएंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। जिस तरह आप डेट में से दिन, महीना और साल अलग कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह सिस्टम के वक्त में से आप घंटे, मिनट और सेकंड भी अलग कर सकते हैं। अब आखिर पे हमारा है जी डेज फंक्शन। डेज फंक्शन क्या करता है कि जो दो तारीखें होती हैं उसके दरमियान जो दिनों का फर्क होता है वो आपको दिखाता है। कोई एक लंबी डेट है, आप पहली डेट से दूसरी डेट तक जो दिनों का फर्क है वो देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन यहां पर ये याद रखना है कि स्टार्टिंग डेट आपने देनी है बाद में और एंडिंग डेट देनी है पहले। अब यहां फंक्शन यूज करते हैं और कैसे इस्तेमाल करना है। पहले इज इक्वल टू लिखेंगे और लिखेंगे डेज, और जैसे कि मैं बता चुका हूं कि पहले आपको देनी है एंडिंग डेट। एंडिंग डेट जो है वो हम C2 में से लेते हैं, जैसे कि C2 में 15/10/2021 लिखा हुआ है, कॉमा डाल के हम स्टार्टिंग डेट यानी A2 यहां पर तो देखिए C2 से मुराद है आपकी एंडिंग डेट और A2 से मुराद आपकी स्टार्ट डेट। तो ये तरतीब अगर गलत करेंगे तो नंबर जो है वो नेगेटिव में शो कर देगा। एंटर प्रेस करते हैं तो देखें 1 तारीख से दूसरी तारीख तक 324 दिन का फर्क है वो आपको दिखा रहा है। और ये बहुत छोटी सी क्लास थी, मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी और आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी। आगे चल के इनकी मजीद सेटिंग्स और मजीद चीजें सीखेंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो है कुछ एडवांस चीजें पढ़ेंगे ताकि आपको मजीद एक्सेल सीखने का मौका मिले। अगर आप समझते हैं कि आपको इस वीडियो से वाकई कुछ सीखने का मौका मिला है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा हासिल करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।